नाज़रीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अच्छा गुमान रखना अच्छी इबादत है। यानी जब हम बदगुमानी का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम जब अच्छा गुमान रखते हैं तो हम तो इबादत कर रहे हैं। तो लाजम, ये तो हम पर लाजम हो गया है कि हमने जब भी किसी के बारे में गुमान करना है या तजस्सुस भी करना है, फिर तो हमें अच्छा तजस्सुस करना चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए, और हम इसी तरह इबादत भी करते रहेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, क्या कहेंगे? हम बदगुमानी के हवाले से बात कर रहे हैं, मगर जब हदीस पाक हम सुन रहे हैं, हुजूर की तालीमात हैं अच्छा गुमान रखने के हवाले से, क्या वजह है कि हम आज के दौर में अच्छा गुमान नहीं कर पाते और बदगुमानी बहुत आसान हो गई? उसमें मैं आपको एक मुआशरे की जिंदा मिसाल आपके सामने रखना चाहूंगा जी। पिछले दिनों मैं यूएसए में था, तो वहां पर मैंने एक ट्रेंड देखा कि हमारे मुस्लिम नौजवान जो हैं वो अपने नाम को मॉडर्न करने के चक्कर में मुख्तसर और निकनेम बना लेते हैं, ठीक है, मॉडर्नाइज तरीके से। लाइक दैट, मिसाल के तौर पर जमशेद है तो वो जिमी या जिम बन जाते हैं, तैमूर है तो वो टिम या टिमी, इस तरह करके। अच्छा, मैंने ये अपने मेजबान से पूछा कि ये क्या है, हमारे नौजवानों को ये क्या मसला है, कोई कम्प्लेक्स है या कोई इनको प्रॉब्लम है कि ये अपना नाम जितना खूबसूरत नाम होता है उसको मुआशरे के तहत आके मुख्तसर कर लेते हैं, बड़ा अजीब सा लग जाता है। तो वो फरमाने लगे कि हमारे पास एक नौजवान है, उसका नाम मोहम्मद है, अच्छा, और उसने अपना नाम जो है वो निकनेम मू रखा हुआ है। अब जाहिर है जिसके अंदर भी कुव्वत ईमानी है, जज्बा ईमानी है, वो उसको एक पैराए में देखता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो मेरे मेजबान कहते हैं कि मैंने एक रोज उनसे पूछा कि इतना खूबसूरत नाम है आपका और आपने उसकी तस्खीर करके, उसको मुख्तसर करके, उसको अजीब सा नाम बना दिया, इसकी वजह क्या है? तो नौजवान कहने लगा कि सबसे पहले तो मेरे वालिदैन का मुझ पर एहसान है कि उन्होंने नबी रहमत का नाम की निस्बत से मेरा नाम रखा है, बिल्कुल उनकी मेहरबानी है और मुझे इस पर बहुत बड़ा फख्र है। लेकिन जिस इदारे में मैं जॉब करता हूं, काम करता हूं, वो गैर मुस्लिम इदारा है, और वो जब भी मुझे मुखातिब करते हैं, मुझे कॉल करते हैं, तो वो कुछ अजीब से अंदाज में मुखातिब करते हैं। तो मैंने महसूस किया कि ये तो मेरे नबी का नाम है और इन्हें नाम की इज्जत और तकरीम का एहसास नहीं है, तो मैं अपने नाम की, जो मेरे नबी का नाम है, मैं उसकी इज्जत और तकरीम बचाने के लिए मैं अपने नाम को मुख्तसर कर लूं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये भी एक हुस्न ज़न है। थोड़ी देर पहले क्या जवाब था, लेकिन उसके बाद जब जवाब सुना तो क्या। और बिल्कुल अलामा साहब, अगर हमें ये रीजन ना पता होता तो एक बदगुमानी की तरफ हम चले जाते। बदगुमानी थी, इसलिए तो खालिक ने भी और रसूल खुदा ने भी, आइमा तहार ने भी बार बार इससे मना फरमाया है। और यहाँ पर एक मैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान गिरामी रखना चाहूंगा आपका। जी जी जी। मेरे मौला ने फरमाया कि अपने से बड़ों की भी इज्जत करो, अपने हम उम्रों की भी इज्जत करो, अपने से छोटों की भी इज्जत करो। एक साइल खड़ा हो गया, हाथ मांग के कहता है, या मौला, बड़ों की इज्जत समझ में आती है, हम उम्रों की इज्जत भी किसी हद तक समझ में आ जाती है, लेकिन आप छोटों की इज्जत का करने का फरमा रहे हैं, उनसे तो प्यार किया जाता है, आप उनकी इज्जत करने का फरमा रहे हैं। तो मौला ने फरमाया, हाँ, इसकी वजह यह है कि बड़ों की इज्जत करने का मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़ों की नेकियां तुमसे ज्यादा हैं, इसलिए उनकी इज्जत किया करो। बिल्कुल ठीक। और जो तुम्हारे हम असर हैं, तुम्हारे हम उम्र हैं, जो तुम्हारे एज फेलोज हैं, उनके गुनाह तुमसे छुपे हुए हैं, इसलिए उनकी इज्जत करो। और जो तुमसे छोटे हैं उनके गुनाह तुमसे कम हैं, इसलिए उनकी इज्जत किया करो। ये है हुस्न ज़न, कि किसी के बारे में कोई भी जो आप नजर आ रहा है उसमें कोई अच्छाई का पहलू ही निकाल कर चला जाए।